अथ एवं अथेवम मैंने कुछ पीछे हम लोगों ने कल कहा है जी, उसी को लेकर पक्ष उठाएगा। यदि इस प्रकार से ऐसा मानते हो तो क्या प्रकार था पीछे पहले कि बताइए तत्त संज्ञा सूत्रों से उपस्थित जो वाक्यार्थ बोध रूप शक्ति अनुभव है, शक्ति उसके द्वारा बोध रूप शक्ति अनुभव, उसके उस अनुभव के द्वारा संस्कार उद्बुद्ध बनेगा। संस्कार, फिर उसके द्वारा तत्त सांकेतिक विधि शास्त्र घटक पद के स्मरण के द्वारा संस्कार का फिर उद्बोधन के द्वारा फिर उपस्थिति होगी और उपस्थिति से उपस्थिति होने से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। पुनर्संज्ञा सूत्रों के वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा नहीं होगी। तब कहा यदि ये नियम आपने बना दिया कि तत्त संज्ञा सूत्रों के द्वारा जो शक्त्यात्मक वाक्यार्थ बोध होगा उस बोध से जो बोध का अनुभव है, बोधानुभव है कि नहीं, उस अनुभव से उद्बुद्ध जो संस्कार होगा उस संस्कार के कारण सांकेतिक पद को देख करके संस्कार वसात जो उपस्थिति होगी उसी उपस्थिति से वाक्यार्थ बोध विधि सूत्र का हो जाएगा। पुनर्संज्ञा सूत्रों के वाक्यार्थ बोध या उपस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा मानते हो तो कारकाल पक्ष समाप्त हो गया। कारकाल पक्ष क्या हो गया? कहाँ जरूरत है कार का? इसी तरह के सारे सूत्र हैं। अरे सभी संज्ञा सूत्रों का शक्ति बोध रूप शक्ति अनुभव सब जगह हो, अनुभव उपोद्बलित संस्कार हो, उस संस्कार के कारण जो सांकेतिक शब्द घटित विधि सूत्र होंगे, समस्त विधि सूत्रों में उस सांकेतिक पद को देखने के बाद संस्कार उद्बुद्ध होगा और उद्बुद्ध संस्कार से सर्वत्र उपस्थिति होगी, तया च उपस्थित्या सर्वत्र वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। फिर कारकाल पक्ष का अवसर क्वगतः नास्तिक। अतः शास्त्रे कारकाल पक्ष से प्रसंगाय नास्ति, अतः कारकाल पक्ष से अनुत्थति। समझ में आया कि नहीं? यदि ऐसा होता कि यहाँ ये कारण से नहीं उद्बुद्ध हुआ, यहाँ उद्बुद्ध हुआ, इस तरह कुछ निवेश होता, मने दृढ़ीयान संस्कार उपस्थिति प्रति कारण अनुभव उद्बुद्ध जो दृढ़ीयान संस्कार वास्तव में कि नहीं? तो ऐसा तो कुछ आपने कहा नहीं, यही कहा कि संकेतक ग्रह होगा, संकेतक ग्रह के बाद जो है संस्कार पैदा होगा। संकेतक ग्रह अनुभवात्मक है, उस अनुभव से संस्काराख्य व्यापार आएगा और उस व्यापार के कारण पुनः जो है बोधात् उपस्थिति रूप कार्य होगा। उपस्थिति रूप कार्य का कारण अनुभव हो गया और बीच में व्यापार कौन हो गया? संस्कार हो गया। संस्कार वास्तविक कि नहीं? इसलिए जो है ये तो जब इसी तरह की प्रक्रिया सर्वत्र हो गई तो सर्वत्र भी विधि सूत्रों का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें पुनर्संज्ञा सूत्र के वाक्यार्थ बोध की कहीं अपेक्षा रहेगी। तो कुत्रचित विधि सूत्रे पुनर्वाक्यार्थ बोधस्य संज्ञा सूत्रीय वाक्यार्थ बोधस्य अपेक्षा नास्तेव, तस्मात् कारकाल पक्ष से सर्वथा उच्छेदापत्ति अनुत्थति बड़ी उच्छेदापत्ति। अथ एवं संज्ञा विषये कार्यकाल पक्षानुत्थिति लगा प्रदर्शित दिशैव, क्योंकि प्रदर्शित दिशा जो पीछे प्रदर्शित दिशा बताया दिया, आदौ संकेतानुभवः तदनंतरम संस्कारः तदनंतरम उद्बोधक बलेन उपस्थिति, जो इस प्रकार का प्रदर्शित रीति है उससे सर्वत्रापि विधि सूत्रों का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। उन विधि सूत्रों के वाक्यार्थ बोध के लिए पुनर्संज्ञा सूत्रों के वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा नहीं है। अतः कारकाल पक्ष की अनुतिथि होगी। प्रदर्शित दिशैव उपस्थित्यादेहि उपपत्त्या लगा विधि प्रदेशे संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थस्य अनुपयोगा विविच्यन्य लगा उसकी उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि जिस कारण आपने जो कार्यकारण भाव बताया उससे जो उपस्थिति होगी उसी से निर्वाह हो जाएगा, वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। अनुभवेन उपस्थित्या औपयिक संस्कारे जननी, तो अनुभवेन उपस्थित्या अनुभव से उपस्थिति हुई है, अनुभव से उपस्थिति हुई, तो अनुभव से जो उपस्थिति हुई है उस उपस्थिति में संस्कार भी औपयिक है, माने उपाय है। संस्कार भी तो उपाय के रूप में माना गया, यानी ये संस्कार इसका हुआ फिर उद्बुद्ध हो गया तो ऐसे उपस्थिति हो गई। तो अनुभव और उपस्थिति के बीच में जो कार्य कारण भाव है उसमें संस्कार को भी एक औपयायिक उपाय के रूप में माना गया। क्या लिख रहे हैं? अनुभवेन उपस्थित्यौपयिक संस्कारे जन्ये अपेक्षाधियोपि सहकारिता। औपयिक जो संस्कारी जन्ये उपस्थिति के औपयिक जो संस्कार, तो उपस्थिति का औपयिक जो उपाय के रूप में जो एक संस्कार है, कारण के रूप में जो एक संस्कार रखा गया है वो संस्कारी जननीय, उस संस्कार के जनन में
अपेक्षा और उपेक्षा बुद्धि भी आवश्यक है। समझ में आया? जो अनुभव और उपस्थिति के बीच में उपस्थित उपैकः कश्चित संस्कारः उत्पाद्य तस्मिन् उत्पद्यमाने माने उत्पाद्यमाने संस्कारे अपेक्षा बुद्धि, यदि अपेक्षा बुद्धि सहकृत अपेक्षा बुद्धि वर्तते तदा संस्कारः भविष्यति, यदि उपेक्षा स्थिति तदा संस्कारः एव न स्यात्। क्यों संस्कार होगा? जब उपेक्षा कर दिया। तो जब संस्कार नहीं रहेगा तो सांकेतिक पद द्वारा न संस्कारः दृढ़ीयान संस्कारः कश्चन अस्तिति तेन उपस्थिति ही न जाता। वहां उस पद से उसकी पदार्थ की उपस्थिति नहीं हुई, वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। अतः वाक्यार्थ बोध करने के लिए पुनः संज्ञा सूत्र की आवश्यकता होगी, पुनर्वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा हो गई। जो पुनर्वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा है वही तो कार्यकाल पक्ष है, बन गया कार्यकाल पक्ष। अपेक्षाधियोपि सहकारितया यस्य स्रोतुः, अपेक्षा बुद्धि भी सहकारित्वेन कारण है। अतः यस्य स्रोतुः यत् संज्ञा शास्त्र जनित, इसका मतलब कहना होगा कि अपेक्षा बुद्धि सहकृत है कि नहीं? अपेक्षा बुद्धि सहकृत शक्ति अनुभव है। हाँ, शक्ति अनुभव में जाइए, कारण तो वो है ना, सहकारी कारण ये बनेगा और अनुभव वो कारण बनेगा। अपेक्षा बुद्धि सहकृत शक्ति अनुभव कारणम क्यम प्रति उपस्थिति प्रति और मध्य संस्कार व्यापारवत कारण तस्मात् संस्काराख्य विशेषा व्यापार अपेक्षित, ये कार्य कारण भाव। तो अपेक्षा बुद्धि सहकृत अनुभव कारणम वर्तते उपस्थिति प्रति। तो अपेक्षा बुद्धि यदि सहकारी नहीं रहेगा तो मुख्य कारण के रहने पर भी तो संस्कार नहीं पैदा होगा, और संस्कार नहीं होगा तो उपस्थिति नहीं होगी, तो शाब्दबोध नहीं होगा। अतः कारकाल पक्ष आ जाएगा। जी। यस्य स्रोतुः यत् संज्ञा शास्त्र जनित बोध विषये उपेक्षा बुद्धिर्जाता, यस्य स्रोतुः जिस श्रोता की संज्ञा शास्त्र जनित वाक्यार्थ बोध विषय में उपेक्षा बुद्धि जाता। तत्पारिभाषिक बता दिए तत्पारिभाषिक पदस्य तदर्थानुभावकतायाः तत्तद्विधिदेशे अप्रसक्त्या। तत्पारिभाषिक पद जैसे वृद्धिरेच में पारिभाषिक पद वृद्धि है, उस सांकेतिक पद के द्वारा अनुभावकता का अभाव, माने वहां पर अनुभवात्मिका उपस्थापिका शक्ति ही नास्ति। संस्कार वसात तत्र अनुभव तत्र नास्ति। अनुभव ही कारण है और अनुभव में रहने वाली अनुभवात्मिका शक्ति है, तो इस प्रकार का कोई अनुभव जो है वहां नहीं रहा। तत्तद विधि प्रदेशे अप्रसक्त्या पुनः तत्र संज्ञा शास्त्र जन्य बोधस्य आवश्यकता। संज्ञा शास्त्र जन्य वाक्यार्थ बोध की पुनरापेक्षा पड़ेगी, यही कारकाल पक्ष है। एवंच अपेक्षाधि सहकृते तत्तद वाक्यार्थ बोधे सति दृढ़तर संस्कारस्य दृढनात् बारंबारं तत्तद बोधस्य अनपेक्षितत्वेन अपेक्षाधियः एव यथोद्देश पक्ष से बीजता उपेक्षा बुद्धि कार्यकाल पक्ष से बीजता, माने अपेक्षा बुद्धि बीज है यथोद्देश पक्ष का और उपेक्षा बुद्धि बीज है कारकाल है कि नहीं? यदि उपेक्षा बुद्धि आ गई तो दृढ़ीयान न संस्कारो न जाता है, तो समझ में कि नहीं? तो संकेतात्मक अनुभव रहने पर भी तादृश संस्कार से अभावात दृढ़ीयान संस्कार से अभावात जो है वहाँ पर उपस्थिति नहीं हुई, इसलिए उस बात को नहीं समझा, पुनर्वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा हुई, अतः कारकाल पक्ष हो जाएगा आएगा। तो अपेक्षा बुद्धि उपेक्षा बुद्धि उभयोः पक्षयोर बीजता, माने बीज माने कारण है मूल के चित्तु तो यहाँ पर अब ये इदम सर्वम प्राचीन मतम आसीत, जो कुछ अभी संज्ञा सूत्र के विषय में गृहीत शक्त्या गृहीत परिभाषार्थेन है कि नहीं, यस्मिन् देशे उपदिश्यते यस्मिन् काले सूत्रस्य उपदेशः उच्चारणं तस्मिन् काले एव वाक्यार्थ बोधा परिभाषा शास्त्रस्य गृहीता तेनैव गृहीत वाक्यार्थ बोधेन विधि शास्त्रे सर्वत्र व्यवहारः, और उसमें अपेक्षा बुद्धि उपेक्षा बुद्धि जो भी कुछ बनाया ये तत्सर्वम संज्ञा विषयकम और परिभाषा विषयकम मतम प्राचीनाचार्य। हाँ, ये प्राचीनाचार्यों का मत था। पुनर्विधि सूत्र में संज्ञा सूत्रों का उपस्थापन हो, परिभाषा सूत्रों का उपस्थापन हो और पुनर्वाक्यार्थ बोध हो, ये सब जो है किसका मत हुआ? प्राचीन मतम विचार्य इदानीम के चित्तु इति शब्देन स्वकीयम मतम नागेशभट्टः उपस्थापित स्वमतम आह, है कि नहीं? भाष्यकार से सम्मत जो मत है उस मत को
उठा रहे हैं। के चित्तों में के चित्तु परिभाषा विषय। अब परिभाषा विषय में, परिभाषाओं के विषय में नागेश का प्राचीनों के साथ वैमत्य है। संज्ञा के विषय में यथोद्देश पक्ष, कारकाल पक्ष, किसी भी पक्ष में वैमत्य नहीं है। जो प्राचीनों का कारकाल पक्ष, यथोद्देश पक्ष है, वही नागेश का है। लेकिन परिभाषाओं के विषय में वैमत्य है, इसलिए केवल परिभाषा वाली बात कर रहा है, क्योंकि परिभाषा में ही वैमत्य है, संज्ञा में कोई वैमत्य नहीं। संज्ञा सूत्रों में यदि संस्कार नहीं हुआ, अनुभव नहीं आया, तो उपस्थिति नहीं हुई, तो पुनर्संज्ञा सूत्र का उपस्थापन होगा और देशत्याग होगा। देशत्याग होगा, अपने पाठ देश को त्याग करके उस संज्ञा सूत्र में विधि देश में जाएगा, तो विधि देश देशीयत्व व्यवहार संज्ञा सूत्रों का होगा, है कि नहीं? यही बात प्राचीन मानते हैं और यही नागेश मानते हैं। किंतु परिभाषा सूत्रों में यथोद्देश पक्ष में देशत्याग की न प्राचीनों के मत में कथा है, न नव्यों के मत में, और कारकाल पक्ष में परिभाषा सूत्रों का देशत्याग प्राचीनों के मत में होता है और नागेश के भट्ट में के मत में नहीं होता है। नागेश कहते हैं कि कारकाल पक्ष हो या यथोद्देश पक्ष हो, परिभाषा सूत्रों का देशत्याग नहीं होता। कैसे नहीं होगा? यदि दृढ़ीयान संस्कार नहीं रहा, परिभाषा सूत्रों के वाक्यार्थ बोध में दृढ़तर संस्कार नहीं हुआ, तो तत्तद विधि सूत्रों में, कोणच इत्यादि सूत्रों में परिभाषार्थ की उपस्थिति नहीं होगी, तो विधि सूत्रों का नियंत्रण कैसे होगा? कैसे एक लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध बनेगा, है कि नहीं? हमें पुनः इनको माने परिभाषा सूत्रों को वहाँ ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे देशत्याग नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्रमशः ये बताएगा, है कि नहीं? वही लिख रहे हैं। केचित् परिभाषा विषये तस्मिन् इत्यादि वाक्यार्थ बोधे सप्तमी निर्देशादि। तो केचित् की कई भूतिकार ने स्वमतम लिखा, अन्य आचार्यों ने भाष्य तत्वविदा ये व्याख्या की। केचित् मने तत्वविदा, तो भाष्य तत्व को जो जानकार लोग हैं उनका मत आ रहा है, वो नागेश भी हो सकते हैं, या नागेश किसी और अन्य का मत रखना चाहता हो, है कि नहीं? ये भी हो सकता है। केचित्तु परिभाषा विषये तस्मिन् इत्यादि वाक्यार्थ बोधे सप्तमी निर्देशादि क्व इति पर्यालोचनायां। परिभाषा विषय, केवल परिभाषा के विषय में विचार करना है। क्यों? अत्रैव वैमत्यम। यहाँ लिखा तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य ये इत्यादि परिभाषाओं के विषय में, है कि नहीं? वाक्यार्थ बोधे जाते स्वदेश में, तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य का जो देश है, उसी देश में इस परिभाषा सूत्र का वाक्यार्थ बोध निश्चित हुआ। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य पदद्वयमुपतिष्ठते पदोपस्थापकत्व पक्ष में एवं भूते वाक्यार्थ बोधे जाते कुत्र परिभाषा देशे। परिभाषा देश में इस प्रकार के वाक्यार्थ बोध हो जाने के बाद आकांक्षा होगी, जिज्ञासा होगी। सप्तमी निर्देशा क्वा, ये आकांक्षा होगी। जब आपने कहा सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे पदद्वयमुपतिष्ठते, तो आकांक्षा होगी सप्तमी निर्देशा क्वा, सप्तम्यंत पद घटितं क्वा, ये सप्तम्यंत निर्देश कहाँ है? इस पर्यालोचना में, इस जिज्ञासा में औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटितानि सर्वाण्यपि विधि सूत्राणि आत्म संस्काराय परिभाषा देशे उपस्थितानि भवन्ति। जितने विधि सूत्र हैं अपना संस्कार कराने के लिए विधि सूत्र सब आ गए कहाँ? परिभाषा देश। जब 25-30 आ गए जी, संस्कारम कुरु, मेरा संस्कार करो, तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या करेगा? एक वाक्यार्थ बोध से सबका संस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक के लिए पदोपस्थापन चाहिए। तो अपने विधेय का भेद करेगा। विधेय क्या है? निर्दिष्टे और पूर्वस्य, इसमें भेद करेगा। तो विधेय भेदम परिकल्प्य, जितने विधि सूत्र होंगे उतने विधेय का भेद करके और तत्तद विधि सूत्रों के साथ पदैक वाक्यतया अन्वय कर देगा। जब पदैक वाक्यतया अन्वय कर दिया तो समस्त विधि सूत्रों का लक्ष्य संस्कार वाक्यार्थ बोध हो गया। लेकिन सप्तमी निर्देशा क्वा, इस प्रकार की आकांक्षा करने पर जिन विधि शास्त्रों की उपस्थिति नहीं हुई,
उद्बुद्ध संस्कार वसात, संस्कार उद्बुद्ध नहीं हुआ जिन विधि सूत्रों का, तो उनका स्मरण नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो वो उपस्थित नहीं हुई, तो उनका संस्कार नहीं हुआ। तो उनके विषय में क्या होगा? कारकाल पक्ष होगा। तो जब कारकाल पक्ष होगा तो कारकाल पक्ष में परिभाषा के विधेय का विधि प्रदेश में स्मरण होगा। जो परिभाषा का विधेय है निर्दिष्टि पूर्वस्य, उसका तत्तद विधि प्रदेश में केवल स्मरण होगा। न परिभाषायाः तत्र गमनम न वा परिभाषायाः तद्देशीयत्व व्यवहार, केवलम विधेयस्य स्मरणम तद स्मरण मात्रेण विधि सूत्रस्य वाक्यार्थ बोधो भविष्यति। अयमेव नागेशस्य परिभाषा विषयकः यथोद्देश्य पक्षः कारकाल पक्षश्च। लगा कि नहीं? यही इस अभिप्राय को कहने जा रहा है। पंक्ति उसकी पढ़ लो। केचित् परिभाषा विषय तस्मिन् इत्यादि वाक्यार्थ बोधे सप्तमे निर्देशादि क्व इति पर्यालोचनायां सकल तत्तद विधि उपस्थितो सकल तत्तद संस्काराय, सकल तत्तद विधि में उद्बुद्ध सकल तत्तद विधि, उद्बुद्ध जोड़ देना, नहीं तो सकल आ जाएंगे तो फिर कारकाल पक्ष खत्म हो। इससे उद्बुद्ध सकल तत्तद विधि शास्त्र से उपस्थित हो सत्याम। तत्तद शास्त्र हमारे मस्तिष्क में संस्कार वसात जो उद्बुद्ध हुई वही परिभाषा देश में हमने उनको स्मरण किया, वो उपस्थित हो गए। समझ में आया? लेकिन जद विषय जद विधि शास्त्र विषय संस्कारो नोद्बद्ध तद विधि शास्त्र से उपस्थिति स्मरणम न तत्र जातम तद्देशे, तो तस्मिन् विषय कारकाल पक्ष। तो कारकाल पक्षे विधि देशे पुनः परिभाषाया विधेयस्य स्मरणम, हमने पुनः परिभाषा का जो विधेय था उसमें जो है स्मरण किया। यही कारकाल पक्ष है, न कि कोई देश त्याग होता है। उपेक्षा क्या माने? उद्बुद्ध नहीं हुआ संस्कार तो उपेक्षा थी, तभी तो संस्कार उद्बुद्ध। हमने परिभाषा का किया पर माने समस्त विधि सूत्रों का संस्कार है हमारे प्रति। हमने समस्त विधि सूत्रों को रटा है कि सप्तमी निर्देश वाले कितने हैं। अब जद विषयक संस्कार उद्बुद्ध होगा तद विषयणी उपस्थिति होगी। यदि जद विषयक संस्कार सूत्र का उद्बुद्ध नहीं होगा तद विषय उपस्थिति नहीं होगी। तो जद विषयणी उपस्थिति नहीं होगी उसमें कारकाल पक्ष होगा। जितने उपस्थित होंगे उसमें यथोद्देश्य पक्ष। सकल तत्तत् संस्काराय गुणभेदम परिकल्प्य एक वाक्यतयैव नियमः। गुणभेदम माने विधेय भेद है कि नहीं? जितने उद्बुद्ध विधि शास्त्र जो है उपस्थित हुए हैं, है कि नहीं? अर्थात हमारे संस्कार के कारण जितने शास्त्र सप्तमी निर्देशों क्वा इस पर्यालोचना के कारण हमारे स्मृति मंडल में आए हैं, उन सब में हमने उनके अनुसार विधेय भेदम परिकल्प, उतने विधेय की कल्पना कर लिया। और उतने विधेय की कल्पना करने के बाद प्रत्येक विधि सूत्र के साथ उन पदों की हमने पदैक वाक्यता कर दी। और पदैक वाक्यता अन्वय करके हमने क्या कर दिया? वाक्यार्थ बोध कर दिया, जो लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। कार्यकाल पक्षे तो त्रिपाद्यामपि उपस्थितिरिति विशेषः। अब कारकाल पक्ष में क्योंकि यथोद्देश्य पक्ष जब हमने सप्तमी निर्देशा क्वा, तो हमारे मन मस्तिष्क में सप्तम्यंत पद घटित त्रिपादी भी थे, सप्तम्यंत पद घटित सपादी भी थे। अरे सप्तमी निर्देशा क्वा जब मस्तिष्क में जिज्ञासा हुई तो सब में बुद्धि गई, तो उसमें सपादी त्रिपादी सभी प्रकार के सप्तम्यंत घट पद घटित शास्त्रों का संस्कार वसात उद्बुद्ध होगी। लेकिन त्रिपादी नहीं आएंगे क्योंकि वो जब परिभाषा को देखेंगे तो असिद्ध है, तो वहीं से डर रहे, तो उनका स्मरण प्रतिबंधक वसाद नहीं हुआ। समझ में कि नहीं? क्योंकि ये सपादी हैं और उनका जो है वो असिद्धि है, अनिष्पन्न है, वो इधर आने उनका स्मरण नहीं हुआ। तो जब उनका स्मरण नहीं हुआ तो उनके विषय में केवल कारकाल पक्ष होगा, क्योंकि वो आत्म संस्काराय असिद्धत्वात् नैव उपस्थितानि भवन्ति परिभाषा देशे। समझ में है कि नहीं? किंतु परिभाषायाः विधेयस्य स्मरणम तद्देशे कारकाल पक्षे त्रिपादी सूत्र देशे परिभाषा विधेय स्मरणस्य स्मरणम भविष्यत्येव। आया परिभाषा के विधेय का स्मरण तो वहाँ होगा।
कार्यकाल पक्षेतु समझ में आता है कि नहीं? त्रिपाद्याम अपि उपस्थितिरिति विशेषः। क्या लिखा? कारकाल पक्षेतु त्रिपाद्याम अपि उपस्थितिरिति तू विशेषः। तू शब्द का अर्थ एव है। कार काल पक्षे एव न यथोद्देश्य पक्षे। जी कार काल पक्षे एव त्रिपाद्याम परिभाषा विधेयस्य स्मरणम। उपस्थिति माने स्मरणम। कार काल पक्ष में ही त्रैपादिक विधि सूत्रों में परिभाषा के विधेय का स्मरण होता है, नान्य पक्षे, यथोद्देश्य पक्ष में नहीं। आया? ये त्रिपाद्याम अपि उपस्थितिरिति विशेषः। इति विशेषः माने ये अतिरिक्त बात है, सबकी अपेक्षा अलग है कि भाई इसको विशेष रूप से जाने रहिए कि जो त्रैपादिक शास्त्र है उनका भले ही संस्कार क्यों न दृढ़ियान हो, लेकिन उनकी सापादिक देश में स्मरण उनका नहीं होता है, असिद्धत्वात्, क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम बैठा हुआ है, इससे तत् प्रतिबंधक वसात उनका स्मरण नहीं होता, क्योंकि प्रतिबंध का भाव विशिष्ट कारण होता है उपस्थिति के प्रति। प्रतिबंधक बैठा है, इससे उनकी उपस्थिति नहीं होगी। जब नहीं होगी तो उनके विषय में कारकाल पक्ष ही होगा और अन्य कोई पक्ष नहीं। आया? इससे अनुभव जो अनुभव हुआ वो प्रतिबंध का भाव विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। इनका अनुभव में प्रतिबंधक बैठा है, इसलिए ये अनुभव उपस्थिति का कारण नहीं हो सकता, इसलिए ये सब उपस्थित नहीं होंगे त्रिपादिक। इसलिए त्रैपादिक शास्त्राणाम विषय केवलम कारकाल पक्ष। एतदेव अभिप्रेत्य अधिकारो नाम एतत् सर्वं मनसि कृत्य मने यानि परिभाषा सूत्राणि संस्कारवशात् उपस्थितानि यावन्ति परिभाषा सूत्राणि तावतां परिभाषा शास्त्रस्य गुण विधेय भेदं परिकल्प्य तादृशानां सर्वेषां परिभाषा सूत्राणां ये पदैकवाक्यतयान्वयं विधाय तस्य तस्य सूत्रस्य वाक्यार्थ बोधा इति एका पक्षा। जानि खलु त्रैपादिकानि विधिशास्त्राणि प्रतिबंधकवशात् दैव उपस्थितानि तेषां विषये कारकाल पक्षः कारकाल पक्षे केवलं तत्तद् विधिसूत्रे विधेयस्य स्मरणं न परिभाषा सूत्रस्य देशत्यागः। एतत् सर्वं मनसि कृत्येव षष्ठी स्थाने योगायित सूत्रे भाष्ये भगवान भाष्यकारः ब्रूते। एतदेव अभिप्रेत्य अधिकारो नाम त्रिप्रकारः। अधिकारो नाम त्रिप्रकारः। कहाँ अधिकार जो है तीन प्रकार का है। कश्चित एक देशस्थ कश्चित की कैयट ने व्याख्या किया परिभाषा रूपः। कश्चित मने परिभाषा रूपः। तो कश्चित की व्याख्या किया परिभाषा रूपः। परिभाषा रूपः कहा कश्चित एक देशस्था, वो एक देश में स्थित होकर के सर्वम शास्त्रम संस्कारयति, समस्त विधि सूत्रों का संस्कार करता है। अभिज्वालित मने वाक्यार्थ बोधम जनयति, एक देशस्था। न यदि देशत्याग होता तो निश्चित कहते कि एक देशस्थ कैसे कह देते, तद्देशस्था कहते। इसलिए यदि हम प्राचीन मतानुसार चलें कि नहीं कारकाल पक्ष में देशत्याग होता है तो एक देशस्था इदम भाष्यम तेषां मते कथम संगतम भविष्यति। इदम भाष्यम पक्षद्वयाभिप्रायकम न केवलम यथोद्देश्य पक्षाभिप्रायकम। यथोद्देश्य पक्षाभिप्रायक भाष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ परिभाषा रूपः कश्चित परिभाषा रूपः यथोद्देश्य पक्षे कश्चित परिभाषा रूपः इति तत्र नोक्तम। आगे क्या लिख रहे हैं, पहले पढ़ लो, समझ में आता है। एतदेव अभिप्रेत्य अधिकारो नाम त्रिप्रकारः। कश्चित् एक देशस्थ सर्वं शास्त्रमभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं दीपः इति षष्ठी सर्वं वेश्म। उत्तम। क्या लिखा? सर्वं वेश्म अभिज्वलयति। अभिज्वलयति। वेश्म मने गृहम्। गृहम् अभिज्वलयति प्रकाशयति। वेश्म सत्वनिकेतनम्। हाँ, जैसे समस्त घरों को प्रकाशित सुप्रज्वलित होकर, वैसे एक जगह है ये भी सुप्रज्वलित होकर के समस्त विधि सूत्र शास्त्रों को प्रकाशित कर दे। आया? इति षष्ठी स्थाने इति सूत्रे भाष्ये उत्तम। अधिकार शब्देन पारार्थ्यात् परिभाषा। कहा अधिकार का अर्थ परिभाषा कैसे आपने मान लिया? अधिकार और सूत्र अलग है, परिभाषा अलग। कहा फलैक्यात् साम्यात् यथा अधिकार सूत्रम पारार्थ्यम विद्युपकारकत्वात् यथा अधिकार सूत्रम पारार्थ्यम मने विध्यर्थम तदवत् परिभाषा सूत्रम अभी पारार्थ्यम। पारार्थ विध्यर्थ रूप साम्य को लेकर के हम परिभाषा को भी अधिकार शब्द से गृहीत करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यथा अधिकार सूत्रम विध्यर्थम तथैव परिभाषा सूत्रम अभी विध्यर्थम विद्युपकारकम
अतः विद्युपकारकत्वेन उभयोः अधिकार परिभाषा सूत्रयोः साम्यम एतादृशं साम्यम अंगीकृत्य परिभाषायाः व्यवहारः अधिकार पदेन भवति। लग गया? दीपो यथा प्रभाद्वारा सर्वगृह प्रकाशकः एव न तदाम एवं एतत् स्वबुद्धि जनन द्वारा सर्वशास्त्रोपकारकम इति उसी प्रकार से जैसे दीपक वैसे ये भी स्वबुद्धि जनन द्वारा। स्वबुद्धि जनन क्या है? स्वविधेय भेदन द्वारा। परिभाषा सूत्र बुद्धि माने विधेय, परिभाषा सूत्र का अपना जो विधेय है उस विधेय को जनन करेगा, माने जितने विधि सूत्र होंगे उतने भेद कर देगा। और यदि जहाँ जरूरत होगी, जहाँ जो विधि सूत्र नहीं उपस्थित हो पाए, वहाँ भी अपने विधेय का जनन करेगा, विधेय का जनन करेगा। इससे देश त्याग नैवागम आया। सुबुद्धि जनन द्वारा सर्वशास्त्रोपकारकमिति तत्तात्पर्यम् समस्त विधि शास्त्रोपकारकत्वमिति तात्पर्यम् भाष्यस्य। एतच्च पक्षद्वय साधारणं भाष्यम्। नागेश ने कहा यह भाष्य पक्ष विशेष को लेकर नहीं लिखा गया, उभय पक्ष साधारण है। कारकाल पक्ष में भी है, यथोद्देश पक्ष में भी है। कैयट ने इसको यथोद्देश पक्षाभिप्राय मानते हैं, कैयट के मत को खंडित करने के लिए उन्होंने साफ दिखा कि यह भाष्य जो है वह पक्षत्व है, क्योंकि यहाँ समस्त परिभाषाओं को लेकर के एक विचार किया है, समस्त परिभाषाओं को लेकर के विचार किया। अस्वबुद्धि जनन द्वारा जिन परिभाषाओं की उपस्थिति नहीं उनके विषय में भी विचार किया, जिन परिभाषाओं की उपस्थिति है उनके विषय में भी विचार किया, और दोनों विषयों में एक देशस्थ शब्द का प्रयोग किया। इसलिए यह भाष्य जो है उभय पक्षाभिप्रायक है। अनेन भाष्येण कारकाल पक्षो वा स्यात् यथोद्देश पक्षो वा स्यात् न कस्मिंश्चिद विपक्षे देश त्यागः। इससे देश का त्याग नहीं होता। आया। अतः स्वदेश देशीयत्व व्यवहार परिवर्तन इति भेद प्राचीन सह वर्तते नागेशस्य। समझ में कि नहीं? ये अभिप्राय नागेश का अलग है। इसलिए मैं कभी बहुत बार परीक्षा में कभी पूछता था कि परिभाषा विषयकम नागेशाभिप्रायम प्रकटयत, है कि नहीं? अब लिखना केचित्तु से, अब उसको लोग कहते ये पूरे बहुत बड़ा हो गया, बहुत, अरे केवल केचित्तु से मत ही उसको उपस्थापन कर, लेकिन उसको समझते नहीं थे। प्रश्न ठीक और थोड़ा ये बहुत बड़ा हो गया, ये क्या बड़ा हो गया समझते ही नहीं, है कि नहीं? प्राचीन मतम प्रखंड्य और परिभाषा विषयकम नागेशाभिप्रायम प्रकटयता। वास्तव में कि नहीं? चलिए, हमारे प्रश्न को कुछ बाद में लड़के गुरु जी का है, क्योंकि वो विविच्यताम व्याख्यायताम ये सब हम ही लिखते थे, और वहाँ क्या है व्याख्यातु, और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो वैयाकरणों की परंपरा मैंने देखा प्रश्न बनाने की, क्योंकि मैं 10 साल प्रश्न जांचा, तो देखने की परंपरा उसमें संपूर्णानंद से बिल्कुल अलग थी। संपूर्णानंद की परंपरा में विविच्यताम व्याख्यायताम, हम लोग वहाँ के थे, ये परंपरा थी। यहाँ क्या क्रिया चुनी चुनी क्रिया दे देते, कोई मतलब नहीं रहता, जैसे वो चोकर की तरह डाल दे। तब हम समझते कि वो प्रश्न बनाने का बहुत कमज़ोर आइडिया है कि नहीं? तो हम जब यहाँ आए सब में विविच्यताम हो, व्याख्यायता हो, देखा से कि सब लोग विविच्यताम करने लगे। आ गए कुछ दिन तो हमारा चला, तो लड़के जान गए ये उन्हीं के प्रश्न है, वही ऐसा लिखते, सही नहीं पता लगा, सब लोग फिर लिखने लगे। तो संपूर्णानंद में पेपर बनाने में एक समय हम लोगों के समय पांडित्य प्रदर्शन होता है, प्रश्न पत्र फलाने का प्रश्न पत्र है, पांडित्य दिखाया जाता है। एक परंपरा थी कि जितना अधिक पांडित्य दिखा सको उसमें दिखाना विद्यार्थी के ऊपर, विद्यार्थी, और वो सारा दंड का भोग विद्यार्थी पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि जांचने वाले पंडित रहते थे, वो लिहाड़ी देते थे, इसलिए बनाने वाला भी महान, जांचने वाला वहाँ लिखने वाला, हाँ, वहाँ पर द्वंद्व हो जाता। जब प्रश्न कटे तो वो कहते थे उनको बुलाइए, प्रश्न कैसे बना, वहीं सामने बुलाया गया आप कैसे बना, तो वो फिर व्याख्या करता। ये वहाँ की भूमि में रहा है कि नहीं? हम वहाँ भी पेपर जांचने कई बार गए,
गुरुजी जब हेड थे 3 साल तो तीनों साल गए देखे तो तब तो बहुत कम हो गया था, फिर भी बहुत बारीकी से जांचना और उसमें पूरे पांडित्य के साथ प्रश्न पत्र आते थे। और कभी कभी पुस्तक लेके भी जाना पड़ता था, भाई स्त्री प्रत्यय से पूछ रहा है, कहाँ से पूछे, उसको संबद्ध है कि नहीं, और दूसरी बात वो वस्तुतः विषय को स्पर्श कर रहा है कि नहीं, सब देख, भाषा तो नहीं है विषय को। शूद्राच महत्पूर्वा में प्रश्न बनाया, एक पंडित ने इतना विलक्षण बना दिया कि बड़ी अद्भुत प्रश्न बना। तो हम गुरुजी को हम जांच रहे थे, गुरुजी को बुलवाए कि ये प्रश्न तो बहुत तगड़ा है, विद्यार्थी समझ पाएगा कि नहीं, ये तो बड़ा संदेह। गुरुजी कहा महान पंडित का बनाया है, अब इसको काटो नहीं, जाने दो ईश्वर का नाम। खैर, लेकिन अद्भुत भाषा, अद्भुत। तब पांडित्य दिखाया जाए। अब तो सब खत्म। अब तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग रहे कि 25-30 साल के पेपर को बाइंडिंग करा के, और बाइंडिंग करा के रख लिए, इस साल का उस साल का इस साल, बनाने नहीं, सब इधर का उधर उतार रहे। एक बार हमारा ही सब उतार दिए, हमारा पेपर बाइंडिंग में आ गया होगा, तो हम बता दिए, हम कहिए तो सब मेरा ही है, सब पूरा एक तरफ से। तब वो कहेगी अरे जाने दीजिए, हमारे पास सब रखा है, उसी में आ गया। चलिए, कहने का मतलब है कि कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह परीक्षा रिजल्ट में भी कोई जांचना चाहता है, अब न कोई जांचना चाहता है, न पढ़ाना चाहता है, और न नंबर आंख बंद करके जो पाया जाए देता। अब ये भाग आपको 75 चाहिए तो चुप मार के बैठो, 75 ले जाएगा, हल्ला मत। अरे आपको 75 चाहिए ना तो मिल जाएगा, हल्ला मत करो, जाओ काम करो। काम करने हमको भी शांति से नहीं। जैसे वो ज्योतिष के एक पीली धोती, आप लोग समय नहीं थे, हेड थे, हम लोग जब थे तो एक पीली धोती नाम, पीली धोती मैंने वो पीलिए धोती पहन के आते थे 12 महीने, तो उनका नाम पीली धोती थी। और करेक्ट 10 बजे विभाग में आते, करेक्ट 10 से कोई 5 मिनट भीतर नहीं, और 1 घंटे वो श्लोके गाते थे और ऐसे धूप बत्ती दिखाते थे, मैंने पूरा गमगमा जाए, छिड़क उड़क के सब। अब इधर 12 बजे जब तक पहुँचे तो उनका श्लोक हो गया खूब, अगरबत्ती सब चमके, बड़ा है अध्यापक बहुत वो है। हम लोग विद्यार्थी 2 विद्यार्थी एडमिशन में थे, अब रोज आवे, गुरुजी पढ़ाई नहीं हो रही है, भविष्य परीक्षा हुई तो वही पकड़े अपने विद्यार्थियों को नकल करके, हाँ साल भर परेशान करके रखे, आओ तुमको रिस्टिकेट करता हूँ नकल, न रहोगे तो हमारा बवाल नहीं। लोगों ने कहा अरे अपने विभाग, अरे बवाल रोज पूजा में डिस्टर्ब होता ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हो संपूर्ण। तो एको विद्यार्थी अपने कार्यकाल में एडमिशने नहीं होने ज्योतिष, इसलिए कि होगा तो हमारे लिए बवाल, बिना विद्यार्थी के अपना जीवन चला और जीवन बिता रहे। कुलपति पूछे कि विद्यार्थी आप क्या नहीं आ रहे, अरे हम बैठे नहीं आ रहे तो हम लिवाने जाएंगे। वहाँ तो वो तो एक से एक मगरमच्छ बैठे थे, कुलपति डरे, कोई कार्यालय नहीं जाता था, कोई प्रोफेसर बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाता था, नियम था। केवल मेरे गुरुजी ऐसे थे जो, और इसलिए उनको लोग उपेक्षा करते थे, अरे फलाने पढ़ाते भी हैं लेकिन कार्यालय दिन भर जाते कोई भी, क्योंकि कार्यालय पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। उसका प्रोफेसर का आदेश ही हो गया तो क्लर्क को करना है, हिम्मतें नहीं, ये बना के रखे थे। केवल कुलपति, और कुलपति बंगले में बिना बुलाए कभी जाना नहीं, कोई भी प्रोफेसर बिना बुलाए नहीं, चाहे वो जितना बड़ा महंत हो, जितने बड़ा। अब तो चापलूसी में आ गए, बिना बुलाए बहाने से ही चले जाए, कोनो बहाना लेके चल जाओ, और उससे कहे कि पैर दबाइए तो बहुत ठीक है, गद्दा ले आइए तो ठीक है, दरी उठा लाइए तो कहे चलेगा। ये प्रतिष्ठा रही है, जो अध्यक्ष रहे वो राजा की तरह रहते, किसी अलग क्लर्क कुछ नहीं सकता। और भरी मीटिंग में कह देते कि ये इसको हटाइए हमारे यहाँ से, हटाइए, ये बेकार है, काम नहीं करता, ऐसे क्लर्क को डाल दो। तो कुलपति गए, भाई ठीक से करो गुरुजी काम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वहाँ तक से हिम्मत है क्लर्क से गुरुजी करते हो, ऐसा नहीं जो आप बढ़ गए, अब से ऐसा नहीं, अब तो अस्तर विहीन हो गया। अब वो दिन भर कार्यालय में लोग खड़े रहते, दिन भर कार्य। क्लर्क शाम को घर जाता था,
गुरुजी का पत्र पहुंच गया तो घर जाता था, गुरुजी अरे क्या ऐसी बात, आप हमको बता दिए होते, हम कर दिए होते, पत्र आपने तब करो भैया, इसको जल्दी करो, काम है। घर जाता था, उसको करना ही है, डर रहता था, ऐसे भीषण है। और तो गुरुजी हमारे थे जो कार्यालय जाए, वो कार्यालय के महापंडित थे, कार्यालय मुट्ठी में रहता। कुलपति कह दे कि आप कार्यालय बहुत आते हैं, वे काम है तो आते हैं, पढ़ाते हैं, इस बात को क्यों नहीं कहते। वो भी वो विजय शंकर उनको जबरदस्ती पकड़ ले गया। हम लोग छात्र थे शास्त्री में, गुरुजी को वेंकटाचलम जी आए, बड़ा कुर्राट कुलपति था, ले गए, कहा चलो रामनगर कुलपति से बात करने को, कहे कि हमको मत ले चलिए, आप हम सर्विस में हैं, हम आपके साथ नहीं दे पाएंगे, आप कुछ अंडबन बोलेंगे, वो हम चुप रहे तो कहेंगे यही निवाला है, कहने चलो, हिम्मत न पड़े किसी को कह दी कि न, तो चले गए, दबाव में चले गए। जब गए तो अब ये बैठे, वो कहा कि अरे वेंकटाचलम जी, वो छात्र संघ में ताला खुलवाइए उसको, ये काम है, ये है वो। कहे कि नहीं आप कौन, वो तो बना है यहाँ के कर्मचारी अध्यापक छात्रों के लिए, आप कौन, बताओ इनको मैं कौन हूँ। ले गए, अब उसकी बताओ इनको मैं कौन हूँ, डरते हो तो मैं बता। वेंकटाचलम, मुंह में मैं कालीमा लगाता हूँ, कुलपतियों के मुंह में काला पोत देता हूँ, और गधे की पूंछ की तरफ बैठा था, अब पूरा विश्वविद्यालय बैठा। ये हमारा परिचय। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ? तो गुरुजी डरे, कहे जी सही कह रहे हैं। वहाँ से आए एकदम बड़े चिंतित दिखाए कि अरे नया नया आया, हमारा तो सर्वनाश करा दिए, ये मित्र कैसा आदमी, हमें वहाँ नष्ट कर दिए, इसके बहुत दुखी थे। लेकिन गए नहीं इस बात को कहने की मैं दबाव कर नहीं गए। अब वो नाराज हो गया, नाराज हो गया तो लिखा चिट्ठी उनके विरोध में, आप लिखा। इसके बाद गुरुजी कहे हम बयान देने नहीं जाएंगे, हमको सस्पेंड कर देगा। तमाम दोष आरोपण लगाया कि ये करते हैं, वो करते हैं, 4 बजे यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, 5 बजे वहाँ बैठते हैं, अंड बंड के दोस्त। गुरुजी उसका एक लिखित उत्तर दे दिए, मौखिक बयान के लिए बुलाया नहीं गया। उसने किसी बहाने फिर बुलवाया, फिर तो गए कि आप हमारा आरोप पत्र का बयान। कहे ऐसा है कुलपति जी कि चोरों को तो आप सदस्य बनाए, इस जांच कमेटी में सब चोर हैं, तो चोरों के सामने कौन बयान देगा, सबकी जन्म कुंडली तो मेरे पास है। और रह गई बात आप चिढ़े हुए हैं उस दिन की घटना से, तो इता मैंने भाष्या, इस भाष्य से पक्षद्वय में एक वाक्यता है कि नहीं, माने प्रदेश देश में ही एक वाक्यता, प्रदेश न देश त्यागा, इता भाष्यात। समझ में आया? यदि देश त्याग होता तो एक देशस्थ, ये सकल परिभाषाओं के लिए है, ये किसी विशेष परिभाषाओं के लिए नहीं है कि इतनी इन परिभाषाओं में कारकाल पक्ष या ऐसा इस विषय में कारक। एक देशस्था सामान्यतया शब्द प्रयोग आगे लिखेगा, भूतिकार उसको लगाएंगे। सुमतमाह के चित्तु इति सकल तत्तदिति यत् संस्कार उद्बुद्ध संस्कार उद्बुद्ध था, ऐसा नहीं कि सकल आ जाएंगे। जद विषय का संस्कार उद्बुद्ध विधि सूत्र से तस्यैव विधि सूत्र से उपस्थिति नान्य, तो जिसकी उपस्थिति नहीं हुई तेसाम विषय कारकाल पक्ष, नहीं तो कारकाल पक्ष से उच्छेदापति लगा। यत् संस्कार उद्बुद्ध तत्सकलेत्यर्थ तद्विषय एव च यथोद्देश्य पक्षे भावः लगा। अन्येषां विषय कारकाल पक्ष, और त्रिपादी में त्रिपादियों में केवल कारकाल ये होता ही नहीं, ये विशेषा। गुणभेदम गुणशास्त्र विधेय भेदम, गुणभेदम मने गुणशास्त्र मने परिभाषा शास्त्र, उसका विधेय उसका भेद, जितने विधि हैं उसके अनुसार कल्पना। एक वाक्यतया एव इति पदैक वाक्यतया इति भावः, एक वाक्यता जब पदोपस्थापन करेगी परिभाषा पदैक वाक्य तो पदैक वाक्य। निर्दिष्टे पूर्वस्य यदि कोणच में 2 पद गए तो पदैक वाक्यतया अन्वयम विधाय लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध विधि सूत्र का होगा। एक वाक्यता च त्रिधा, एक वाक्यता च त्रिधा, पदैक वाक्यता, अर्थैक वाक्यता, वाक्यैक वाक्यता चेति। एक वाक्यता 3 प्रकार की होती है, पदैक वाक्यता, अर्थैक वाक्यता, वाक्यैक वाक्यता। भूति तिलक ने यहाँ पर एक चीज नहीं डाला जो वस्तुतः
व्यवस्थित और ग्राह्य तो नहीं जी। है, लेकिन अब डाला है तो सिद्धस्य गति चिंतनीय। दो वाक्यताएं प्रत्येक ग्रंथों में मिलती हैं। कौन? पदैक वाक्यता, वाक्यता। ये तीसरी भूति तिलकम के अलावा जी अन्यत्र टीकाओं में पुत्रा नहीं। कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलती। इसलिए यह बहुत मध्य की जो अर्थ है बहुत किंचाई है और बहुत ग्राह्य नहीं है। लेकिन अब लिखा है तो भूति को लगाने के लिए सिद्धस्य गति चिंतन कुछ कर किया जाए। समझ में आया कि नहीं? चलिए पदैक वाक्यता, अर्थैक वाक्यता, वाक्यैक वाक्य वाक्यता। अब तीनों के लक्षण लिखेंगे। तस्मिन्निति शास्त्रस्य पदोपस्थापकत्व पक्षे। देखिए, तस्मिन्निति शास्त्र पदोपस्थापक, शास्त्रस्य का कहीं अन्वय होगा। जी। तस्मिन्निति शास्त्रस्य पदोपस्थापकत्व पक्षे, या इसी में अन्वय करिए, कोई क्षति नहीं। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्थित्याकारकम यत् परिभाषा सूत्रम तत्पदम उपस्थापित। पदोपस्थापकत्व पक्ष है और अर्थोपस्थापकत्व पक्ष है, इसलिए अर्थैक वाक्यता बना है। अर्थोपस्थापकत्व पक्ष से कथा भाष्य भी ना कथा। अरे पदोपस्थिति पक्ष और तच्छेद तदपवाद, यही तो पक्ष है भाष्य में कि नहीं? और पदोपस्थिति पक्ष है सिद्धांततया सूचिता एक पदम उपतिष्ठते अनेन पदोपस्थित पक्षा सूचयति भाष्यकार। ये बात है। तो इन्होंने कहा कि तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्थिति सूत्रस्य पदोपस्थापकत्व पक्षे। पदोपस्थापनम कुत्र भवति? विधि सूत्रे। यानी विधि सूत्राणि आगतानि भवन्ति, है कि नहीं? उन विधि सूत्रों को लक्ष्य करके पद का उपस्थापन होता है, अर्थात जो उनका पद माने विधेय है उसका उपस्थापन होता है। तो पद रूपी विधेय जाएंगे, किस में गए? इकोणच में गए। तो इकह अञण अच तो तीन थे ही, दो और चले गए, निर्दिष्टे और पूर्वस्य। अब उनका अन्वय करना, निर्दिष्टे अची में सटा और पूर्वस्य जो है इकाह में चला गया। भाई पूर्वस्य षष्ठी है तो तत्समानाधिकरण तत्समानानुरोधी इका षष्ठी वहाँ चला गया। निर्दिष्टे सप्तमी था, उसके समानानुरूप कौन हो गया? आची, वहाँ जुड़ गया। तो वाक्य बन गया निर्दिष्टे अची पूर्व से कहा ञण स्यात् संहितायाम। ये बन गया विषय स्पष्टार्थ। विषय भी कहने की जरूरत नहीं, संहितायाम में विषय है ही है, सप्तमी है ही, तो क्या विषय? तस्मिन्निति शास्त्रस्य पदोपस्थापकत्व पक्षे इको एनच इत्यादि। इसलिए परिष्कृत वृत्ति में विषय नहीं, वो तो बालानाम सुखबोधाएं लिख दिया विषय। संहितायाम विषय, अरे संहितायाम की सप्तमी है विषय, वो क्या लिखना? इसलिए संहितायाम बस। हाँ, क्या लिखा? पदोपस्थापकत्व पक्षे इको यणच इत्यादि सप्तम्यंत पद घटित शास्त्रैः सह। इको यणच इत्यादि सप्तम्यंत पद घटित शास्त्रैः के साथ। हाँ, तो इको यणच सूत्र में सप्तम्यंत अची है, तत्पद घटित शास्त्र के साथ स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक पद घटितत्व रूपा। तो शास्त्रैः सह एक वाक्यता कस्य परिभाषा सूत्र से, है कि नहीं? एक वाक्यता आद्या एक वाक्यता पदैक वाक्यता क्या है? स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता स्व मने तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्थिति परिभाषा सूत्रम तद घटक हो गया निर्दिष्टे, दो में से कोई लोग तद घटक निर्दिष्टे तत्पद उपस्थाप्य विषयता प्रकारताख्या विषयता तादृश विषयता निरूपिता विषयता अचीति सप्तम्यंत पदार्थे विषयता विशेषताख्या तादृश विषयता प्रयोजकम पदम अच पदम तत्पद घटितम शास्त्रम इकोणचि एतैः शास्त्रैः साकं पदैक वाक्यता इदानीम आगता नक्षति। समझ में आया कि नहीं? स्वमने तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य तद घटक निर्दिष्टे तत्पद प्रयोज्य विषयता प्रकार। अरे निर्दिष्टे विशेषण है और अची विशेष है, तो उसमें प्रकारता बैठी है, उसमें विशेषता है। तो निर्दिष्ट पद प्रयोज्य विषयता या प्रकारता तादृश प्रकारता रूपी विषयता निरूपिता विषयता अचिपद प्रयोज्य अचिपद निष्ठा विषयता विशेषताख्या तादृश विषयता प्रयोजकम पदम अचिपदम तत्पद घटित जो है चला गया। तत्पद घटित तत्व रूपा पदैक वाक्यता गता। समझ में बात आया कि नहीं? ये लक्षण चला गया। स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक पद घटितत्व रूपा आद्या। इसलिए प्रकारताख्या और विशेषताख्या में विषयता लेना। तस्य अर्थोपस्थापकत्व। अब तस्य माने परिभाषा सूत्र से तस्मिन्निति निर्दिष्टे इति सूत्र से अर्थोपस्थापकत्व पक्षे। अब ये अर्थ का उपस्थापन करी। समझ में आया कि नहीं? अर्थ माने निर्दिष्ट पदार्थ गच्छति, पूर्वत्व विशिष्ट पदार्थ गच्छति।
तो निर्दिष्ट पदार्थ पूर्व पदार्थ का गमन विधि सूत्र में होगा, जी है कि जी। नहीं? और अच पदार्थ उसमें है ही यही है, है। तो अन्वय इसी तरह का होगा। जी। स्वार्थनिष्ठ स्वनिष्ठ विषयता घटक छोड़िए, जी है कि नहीं? स्वनिष्ठ विषयता माने निर्दिष्ट पदार्थ निष्ठ विषयता, तादृश विषयता निरूपिता विषयता अर्थ पदार्थ है कि नहीं? अब विषयता प्रयोजकम पदम में आइए, क्या पदम लिखा, क्या लिखा? वाक्य पढ़ते हैं। तस्य अर्थोपस्थापकत्व पक्षे विधिशास्त्रीय अचि इत्यादि सप्तम्यंत पदानाम लक्षणया अजव्यवहित पूर्वत्वाद्यर्थ तात्पर्यकत्व रूपे च स्वोपस्थाप्य अर्थनिष्ठ स्वमने परिभाषा, परिभाषा। स्वमने निर्दिष्ट, जी। अरे स्वमने निर्दिष्ट पद लीजिए, तद उपस्थाप्य अर्थ जो होगा निर्दिष्ट पदार्थ, समझ में आया? अव्यवहित रूप अर्थ, जी तदर्थ निष्ठा विषयता, प्रकार का क्या वही विषयता रहेगी। विषयता निरूपिता विषयता उसमें जाएगी, अच पदार्थ में जाएगी, अतत् प्रयोजक पद अच हो जाएगी, अतत् घटित त्रिकोणज में चला जाए, लक्षण समन्वय होगा, कोई क्षति नहीं। समझ में बात आई? अब यहाँ दो चीजों की क्षति है, एक तो लक्षण है जी और दूसरा लिखा तात्पर्य ग्राहकत्व तात्पर्य कत्व च। जी। समझ में आया? ये क्या कौन कौन? लक्षण है हमारा। हाँ यही है, यही थोड़ा खटक वाले। कोई विशेष अंतर पदैक वाक्यता अर्थैक वाक्यता में कुछ हुआ नहीं, वही चीज है। यहाँ अर्थों का विषय वे वहाँ भी अर्थों का ही है, विषयताएं अर्थों की ही होती हैं, जी शब्दों की कौन विषयताएं होंगी? बात वही, लेकिन इसीलिए अर्थैक वाक्यता बहुत रुचिकर नहीं, लेकिन लिखा। सबसे बड़ी बात इसमें लक्षणया लिखा। लक्षणा का क्या अवसर था? तात्पर्यकत्व, तात्पर्य जो था बिगड़ रहा था कुछ, जिससे कारण लक्षणा लिखा। क्या था? जब अर्थ उपस्थित होगा इकोणज, बोले बात समझिए क्या कहना चाह रहा है। जब आप इकोणज सूत्र में परिभाषा के द्वारा अर्थ का उपस्थापन करें, लेकिन अर्थोपस्थापकत्वस्य अर्थोपस्थापकत्व पक्षे, तो परिभाषा सूत्र से जब अर्थ का उपस्थापन होगा विधि सूत्र में, जी तो वो अर्थ शाब्दबोध का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि उस अर्थ का उपस्थापन करने वाला कोई पद नहीं। नहीं है जी समझिए, क्योंकि वृत्ति ज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थों उपस्थिति वहाँ होती होती है, है तो उपस्थिति तो है, पदार्थ तो है वहाँ, जी लेकिन पद ही नहीं, तो कारण ही नहीं है वहाँ। जब कारण नहीं है तो शाब्दबोध होगा कैसे? जी समझ में बात आई? जी जी तो उसने क्या कहा कि यहाँ आची की ही निर्दिष्टे अचि है। आची कर की लेंगे। अव्यवहितोच्चारण कर्मी भूत में या अव्यवहितोच्चरित अच में लक्षणा कर कर, देंगे जी बात में है कि नहीं? जब लक्षणा कर दोगे तो लक्षणा वृत्तिमत जो पद होगा अच्छी बात। तत्पद उपस्थापित वो अर्थ हो गया। जी उस वो अर्थ अव्यवहित भी अर्थ है और अची भी है। उनका जो विशेषण भाव हुआ और तत्प विषयताओं के प्रयोजक जो पद हुए, तत्पद घटित तत्व जो है कोणज में जाएगा। समझ में बात आई कि जी, नहीं? गुरु जी। ये जोड़ेंगे तब वो ग्रंथ लगना है। जी। और फिर आगे क्या लिखा है? और नहीं, अच्छी इत्यादि सप्तम्यंत पदानाम लक्षणया हाँ। अजव्यवहित पूर्वत्वाद्यर्थ तात्पर्य लगा। अथवा यह अजव्यवहित पूर्वत्व अर्थ में ही इसका तात्पर्य है। किसका? अच्छी अची का। बात समझिए, चा को अतिरिक्त हेतु में मत लीजिए। जी यतः अर्थोपस्थापकत्व पक्षे जी अजादि सप्तम्यंत पदानाम एतस्मिन् अर्थे वक्तुस्तात्पर्यम् इदं तात्पर्यम् अनुपपन्नम यदि बोधा न स्यात्, जी क्योंकि तात्पर्यमपि बोधम प्रतिकारणम्, जी, जी, जी। अतः तात्पर्यस्य उपपत्तये हाँ, लक्षण। लक्षणा आवश्यक। ये लगाएंगे तभी लगेगी त्यलम। बात में कि नहीं? वाक्य पूरा। तस्य अर्थोपस्थापकत्व पक्षे विधिशास्त्रीय अचि इत्यादि सप्तम्यंत पदानाम लक्षणया अजव्यवहित पूर्वत्वाद्यर्थ तात्पर्य रूपे च सुपस्थाप्य अर्थनिष्ठ विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक पद घटितत्व रूपा द्वितीया। बस द्वितीय लक्षण तक चले गए। जी। बस